अचलपुर के स्थानीय दिवड़ी परिसर में सराफा लाइन स्थित सुपार्श डागा की शराब दुकान में गहने देखने हेतु पहुंची एक अज्ञात महिला ने हाथ सफाई दिखाते हुए 2.6 ग्राम सोने के 30,000 रुपए मूल्य के गहने चुरा लिए। चोरी की बात समझ में आते ही सुपार्श डागा ने अचलपुर पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अचलपुर पुलिस गहने चुराने वाली अज्ञात महिला की तलाश कर रही है। 4 दिनों में 87,000 के नकली नोट जब्त, गिरफ्तार 2 आरोपी न्यायिक हिरासत में। 500 रुपए के नकली नोट मामले में हर दिन नई जानकारियां सामने आ रही है। अब तक गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की संख्या 5 हो गई है और 4 दिनों में नांदगांवपेट पुलिस ने 87,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए। नांदगांवपेट पुलिस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे ने यह जानकारी दी। चौथे संदिग्ध आदित्य किशोर रामेकर उम्र 25 की दरियापुर से गिरफ्तारी के बाद जांच दल ने संदिग्ध यश सतीश बर्वे उम्र 22 कोटगांवडी चांदूर बाजार निवासी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने यश को 19 अक्टूबर तक 1 दिन की पूरी पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले आदित्य रामेकर नांदगांवपेट पुलिस हिरासत में था। दोनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद जांच दल ने रविवार 19 अक्टूबर को दोनों संदिग्धों को फिर से अदालत में पेश किया। पहले चरण में जांच दल ने 3 संदिग्धों संचित अरविंद चौहान, दीपक बाबूलाल खंडारे, संगरत्न राजेश मोटघरे इनको गिरफ्तार किया और उनसे 26,500 रुपए के नोट बरामद किए थे। उपरोक्त तीनों ने आदित्य रामेकर से ये नोट प्राप्त किए। गिरफ्तारी के बाद आदित्य ने 49,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। पुलिस निरीक्षक दिनेश दहातोंडे ने कहा कि शनिवार को गिरफ्तार किए गए यश बर्वे से 9,000 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए। आदित्य ने कहा कि उसे ये नोट यश बर्वे से मिले थे, जबकि उसने पुलिस को बताया कि किसी ने ये नोट यश बर्वे को दिए थे। इसलिए अब इस मामले की छठा संदिग्ध पुलिस के रडार पर आ गई है। अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 5 लोग जिले के हैं। इन दोनों को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने गश्त करने के बजाय थाने में रुकने वाले सहायक पुलिस निरीक्षक पीआई को चेतावनी जारी की है। चेतावनी का विवरण उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया गया है। दोषी सहायक पुलिस निरीक्षक का नाम रमेश बाबर है और वह गाड़ीनगर थाने में कार्यरत था। इससे पहले पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ 2 बार प्रशासनिक कार्रवाई कर चुके हैं। पीआई बाबर रात्रकालीन ड्यूटी अधिकारी के रूप में तैनात थे। विभागीय रात्रकालीन और पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के लिए सरकारी वाहन तैनात होने के बाद जब बाबर के जीपीएस और वायरलेस लोकेशन की जांच की गई तो पता चला कि वह गाड़गेनगर थाने में रुके थे। तदनुसार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों न उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए रोक दी जाए। बाबर 14 मार्च की रात 10 बजे से 15 मार्च की सुबह 1:30 बजे तक रात्रकालीन गश्त ड्यूटी पर थे। वह गाड़गेनगर इलाके में गश्त के लिए 1:30 बजे से पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उनके कार्यों को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना माना गया। आदेश में कहा गया कि बाबर पर अपने निर्धारित कर्तव्यों का ठीक से पालन न करने और अपने वरिष्ठों द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पिछले महीने यह खुलासा हुआ था कि पीआई रमेश बाबर ने 26 अगस्त को आपसी मंजूरी के लिए डीजी कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। गौरतलब है कि उन्हें एक पत्र दिया गया था जिसमें उन्हें 4 सितंबर को पुलिस आयुक्त के सामने पेश होने के लिए कहा था। अंजनगांव सुरजी समीपस्थ रहिमापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वरुण खुर्द खेत परिसर में अड़ोस पड़ोस में स्थित खेतों में आने जाने वाले रास्ते को लेकर शिरीष उत्तम धांधे उम्र 40 और उसकी मां ने गजानन भदूजी वानखड़े उम्र 64 व उसकी बहन के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा गजानन वानखड़े को लोहे के हंसिये से वार करते हुए घायल कर दिया। अंजनगांव सुरजी पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 33 वर्षीय महिला के साथ उसके ही रिश्तेदारों ने भागीदारी में तेल का व्यवसाय करने की बात करते हुए 49,20,200 रुपए की जालसाजी की। महिला की शिकायत के आधार पर चांदूर बाजार पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। नामजद आरोपियों में एक महिला का भी समावेश है। अकोला शहर के मलकापुर इलाके में गोपाल सुपर शॉप से सटे एक पटाखा केंद्र में आग लग गई। आग में लाखों रुपए के पटाखे जलकर खाक हो गए। कुछ ही पलों में इलाके में धुएं का गुबार और पटाखों के फूटने की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। भाग्यवश बड़ा हादसा टल गया। इसी बीच मनपा से सूचना मिली कि दुकान में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही पटाखे बेचे थे। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अचानक धुआं निकलने पर दुकान मालिक और काम कर रहे बच्चों ने सिलेंडर की मदद से आग बुझाई। सूचना मिलने के बाद मनपा ने दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। आग पर जल्दी काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। दरियापुर समीपस्थ अंजनगांव रोड पर टाटानगर स्टॉप पर सवारियां उतार रहे खड़े ऑटो के पीछे से आ रहे क्रूजर वाहन क्रमांक MP09 BC 6837 ने जोरदार टक्कर मार दी। इसी के चलते ऑटो चालक विजय श्री कृष्ण तायड़े बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके हाथ पांव और सिर पर काफी चोटें आई। इस घटना को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दरियापुर पुलिस ने क्रूजर वाहन चालक के खिलाफ BNS की धारा 281, 125 और 125 ब 324(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू कर दी है।
अमरावती के शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह उसके पिता ने 32 वर्षीय गणेश राम सेवक चौकीकर इनके साथ कर दिया, जिसके बाद 32 वर्षीय गणेश चौकीकर ने उस 13 वर्षीय नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई और उसे इलाज हेतु अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसके नाबालिग रहने की बात पता चली तो डॉक्टर ने इसकी सूचना गाड़गेनगर पुलिस को दी और गाड़गेनगर पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए मामले का जिम्मा शेंदुरजना घाट पुलिस को सौंपा, जिसके आधार पर शेंदुरजना घाट पुलिस ने दुराचार व पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि उक्त नाबालिग का 32 वर्षीय पति इस समय किसी काम के चलते केरल गया हुआ है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। इसके साथ ही शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देते हुए गर्भवती बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर शेंदुरजना घाट पुलिस ने आशीष रामोजी धुरे उम्र 22 रोशनखेड़ा तहसील वरुड़ के खिलाफ BNS की धारा 59 व 351(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि आशीष धुर्वे ने 6 मई 2024 से 14 जून 2025 के दौरान उसके साथ कई बार विवाह का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। इस बात का पता चलते ही आशीष धुर्वे विवाह करने के बाद से मुकर गया। पीड़िता द्वारा अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती रहते हुए दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच का जिम्मा शेंदुरजना घाट पुलिस को सौंपा है। तिवसा में फ्लैक्स तोड़ने से हुआ जायज तनाव। स्थानीय आनंदवाड़ी के प्रवेश द्वार पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर व भगवान गौतम बुद्ध के छायाचित्र वाले फ्लेक्स पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर मारने के चलते 1-2 स्थानों से फट गया और डॉक्टर आम्बेडकर व भगवान बुद्ध के छायाचित्र को भी नुकसान पहुंचा। इसके चलते क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध धर्मियों व आम्बेडकरवादियों को धार्मिक भावनाएं आहत होने के चलते परिसर में कुछ समय के लिए तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बारे में सूचना मिलते ही तिवसा पुलिस ने तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। साथ ही एहतियाती कदम उठाते हुए आनंदवाड़ी परिसर में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया। कानून और व्यवस्था विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जैसे गुटखा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन या बिक्री के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 100 और डायल 112 का उपयोग करें। इसी प्रकार के निर्देश रेलवे पुलिस, राज्य के पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों को भी दिए गए हैं। राज्य में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के निर्माण, वितरण, परिवहन या बिक्री से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन का टोल फ्री नंबर भी चालू है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क कर सकता है। यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित थाना प्राप्त शिकायत सूचना पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगा। सभी इकाई प्रमुखों को प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन या बिक्री से संबंधित किसी भी सूचना की सूचना देने को कहा गया है। नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने तथा विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, प्रसार मीडिया, डिजिटल मीडिया का उपयोग करके अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। प्रतिबंधित गुटखा के खिलाफ कार्यवाही FDA के पास अधिकार होते हैं और भी यह व्यवस्था सिर्फ शिकायतकर्ता बनकर रह गई है। जब पुलिस गुटखा जब्त करती है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने के लिए बुलाया जाता है। राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी करते हुए बताया था कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की नियम एवं विनियम 2011 का क्रियान्वयन कर रहा है और राज्य के नागरिकों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। कोरोना काल में भी यही नंबर जारी किया गया था। हालांकि जब आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो वह बंद मिलता है। 3 कैदियों के रिश्तेदारों की जांच। कारागृह में मोबाइल बरामद होने की जांच अंतिम चरण में। सेंट्रल जेल में 3 कैदियों के पास कुल 6 मोबाइल फोन मिलने के बाद मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी गई है। पुलिस अब तीनों कैदियों के परिजनों से भी इस मामले में पूछताछ कर रही है। प्रतीक नगर में पिल्ला उठा ले गया तेंदुआ। तपोवन और कैंप एरिया से तेंदुआ दिखाई देने और एक कॉलोनी में पालतू श्वान का शिकार करने की घटना से इन दिवाली के दिनों में लोगों में बड़ी सावधानी देखी जा रही है। इस बीच गत रात ITI के पीछे प्रतीक नगर से कुत्ते के पिल्ले का शिकार तेंदुए द्वारा किए जाने से दहशत मची है। तेंदुए द्वारा कुत्ते का पिल्ला मुंह में दबाकर ले जाने की घटनाक्रम एक बंगले के CCTV में दर्ज हुआ, जिसके वायरल होते ही परिसर में आतंक बढ़ गया। उधर वन विभाग का दावा है कि विभिन्न एरिया बस्तियों अधिकारी और वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। यह जानकारी वन अधिकारी प्रदीप भट्ट ने दी। यश और आदित्य के पास मिली 57,000 रुपए की फेक करेंसी।
अमरावती के जाली नोट चलाने के मामले में नांदगांव पेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी यश बर्वे व आदित्य रामेकर से 57,000 रुपये मूल्य के नकली नोट जब्त किए गए। सभी नकली नोट 500 रुपये के चलनी मूल्य वाले रहने की जानकारी है। दोनों आरोपियों द्वारा रविवार को पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में दी गई जानकारी के अनुसार नकली नोटों की इस खेप को बरामद कर लिया गया। बता दें कि इस मामले में पहली मूल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विगत 15 अक्टूबर को 3 आरोपियों के पास से 26,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए थे, जिसके बाद पता चला कि आरोपी यश बर्वे ने BCA की पढ़ाई के दौरान प्राप्त किए गए कंप्यूटर कौशल्य का प्रयोग नकली नोटें तैयार करने के काम में किया। नांदगांव पेट पुलिस ने इस मामले में विगत 15 अक्टूबर को संचित अरविंद चौहान, दीपक बाबूलाल खंडारे, संघरत्न राजेंद्र मोटघरे नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आदित्य रामेकर 25 समर्थवाड़ी राहटगांव नामक आरोपी खारतले गांव से धरा गया, जिसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यश सतीश बर्वे उम्र 22 कोटगांवंडी तहसील चांदूर बाजार को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद नांदगांव पेट पुलिस ने आदित्य रामेकर के पास से 48,000 रुपए तथा यश बर्वे के पास से 9,000 रुपए ऐसे कुल 57,000 रुपए की नकली नोटें बरामद की थी। साथ ही अब इस मामले में यश बर्वे के 2 साथीदारों की सरगर्मी से तलाश जारी है। राजापेट थाना क्षेत्र के राजहिल नगर में शुभम कड़ुके कंस्ट्रक्शन साइट पर एक 52 वर्षीय मजदूर की पहली मंजिल से नीचे गिरने के कारण मृत्यु हो गई। राजापेट पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की घटना दर्ज की है। मृतक मजदूर का नाम मायानगर निवासी गजानन बाबूलाल लीलारे है। नांदगांव पेट थाना क्षेत्र के रामगांव खेत शिवार में घटित सैयद फारूक नामक युवक के हत्याकांड में मुख्य आरोपी फारूक खान, शमशेर खान उर्फ शाहरुख ब्लैक को क्राइम ब्रांच के दल ने यवतमाल के भोसा रोड स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया। यह आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल भाग गया था। रामगांव खेत शिवार में शनिवार को सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ था। उसकी शिनाख्त अकबर नगर निवासी सैयद फारूक के रूप में हुई थी। मृतक और आरोपी दोनों दोस्त थे। शराब के नशे में मामूली विवाद होने से आरोपी ने शुक्रवार की रात सैयद शाहरुख की हत्या कर दी। यह घटना प्रकाश में आने के बाद नांदगांव पेट के थानेदार दिनेश दाहतोंडे ने तत्काल जांच शुरू करते हुए मृतक की शिनाख्त की। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में सहायक निरीक्षक मनीष वाकोडे के दल ने मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को यवतमाल से गिरफ्तार कर लिया। उसे बाद में नांदगांव पेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में इस आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में विवाद होने पर उसने चाकू से वार कर सैयद शाहरुख की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। यह मोटरसाइकिल चोरी सहित विविध अपराधों में शामिल है। वह बार बार अपना ठिकाना बदलता रहने से उसे पकड़ने के लिए पुलिस के सामने चुनौती थी।